हेलो एस्पिरेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। ये टारगेट एसएससी सीजीएल 2024 के लिए चल रहा है। तो जो भी बच्चे ही बिगनर्स हैं वो इस टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी टोटल 33 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। आज इसका 34वां दिन है। 11 नवंबर मंडे का दिन है। चलिए, सबसे पहले हमने आपको सैटरडे और संडे 2 दिन मॉक टेस्ट दिया था। तो उस मॉक टेस्ट का आपको एनालिसिस बहुत अच्छी तरीके से करना है। आप एनालिसिस कैसे करेंगे उसका हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। चलिए देखते हैं, टाइम न वेस्ट करते हुए आज का मैथ का टारगेट क्या रहने वाला है। जैसा कि हमने अभी प्रॉफिट एंड लॉस को फिनिश किया, तो प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट है, हमने उसका रिवीजन भी करवा दिया है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, टोटल टाइम एंड वर्क को 5 डेज दिया जाना है। 5 डेज में आपको कंप्लीट करना है। डेली आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आज आपको इस चैप्टर में 1 से लेके 40 तक के क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेने हैं। इस चैप्टर में टोटल आपको 150 से लेके 200 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। डे फर्स्ट है, इसलिए आज आपको 1 से लेके 40 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है। यदि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो सेल्फ स्टडी आप गगन सर की या राकेश सर की क्लास नोट से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है। जब कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए फिर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। किसी भी पीवाई की बुक से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है आपके पास पेड कोर्स। यदि आप पेड कोर्स यूजर हैं तो आप पेड कोर्स से कर सकते हैं। पर जिनके पास कोई पेड कोर्स नहीं है वो टाइम एंड वर्क गगन सर की यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो पड़ी हुई है, आप वहां से जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। बुक लिस्ट की बात करें, मैथ आप कहाँ से सॉल्व करें, तो मैथ की आपको जो तैयारी है वो गगन सर की एक बुक है, सीजीएल प्रैक्टिस किंग। सीजीएल प्रैक्टिस किंग, आप इस बुक से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद इंग्लिश के टारगेट की बात करते हैं। तो इंग्लिश में हमने हाल ही में आर्टिकल समाप्त किया हुआ था, तो आर्टिकल हमारा कंप्लीट है। इसके बाद न्यू चैप्टर प्रीपोजिशन हमने स्टार्ट किया। प्रीपोजिशन टोटल हमने बताया था 8 डेज में कंप्लीट करना है। आज उसका चौथा दिन है। ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से ग्रामर को पहले धीरे धीरे रीड करना है। आप कहाँ से करेंगे? नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट से कर सकते हैं, एसपी बख्शी से कर सकते हैं, या एमबी पब्लिकेशन से करते हैं, या आपके पास अदर सोर्सेस हैं आप वहाँ से भी कर सकते हैं। पर पहले धीरे धीरे रीडिंग करना है, फिर इसके बाद अच्छी तरीके से फिर एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिस करनी है। बुक लिस्ट की बात करें, बुक आप कौन सी फॉलो करें? जो टॉपर सजेस्ट करते हैं, जो हम सजेस्ट कर रहे हैं, वो है नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट बुक। जो इंग्लिश में आपको इंग्लिश ग्रामर में नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको ग्रामर के लिए नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट आपको लेनी है। आप एसपी बख्शी से कर सकते हैं या एमबी पब्लिकेशन से भी आप कर सकते हैं। ठीक है। बट सजेस्ट करें कि आप नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट से ही करें। इंग्लिश वोकैब की बात कर लें तो इंग्लिश वोकैब हमने 601 से 625 ईडियम और 601 से लेकर 625 तक वन वर्ड ईडियम आपको कंप्लीट करनी है। डेली आपको वन वर्ड ईडियम 25 दी जाती हैं। तो आज आपको 601 से 625 तक की वन वर्ड और ईडियम आपको कंप्लीट करनी है। डेली आपको 20 सिनोनिम और एंटोनिम भी दी जाती हैं। तो आज आपको 321 से लेकर 340 तक के सिनोनिम और एंटोनिम बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर लेनी है। ध्यान दीजिएगा, इनको बहुत अच्छी तरीके से आप लर्न कर लेंगे, क्योंकि स्कोर आपका इन्हीं से बढ़ता और बिगड़ता है। यदि आपकी बुकैब अच्छी है तो स्कोर बढ़ जाएगा, यदि बुकैब आपका अच्छा नहीं है तो स्कोर वही घट जाएगा। ठीक है। आप बुक लिस्ट की बात कर लेते हैं। तो जो बोकैब है, बोकैब आप ब्लैक बुक से पढ़ें, सबसे बेस्ट होगा। जितने भी टॉपर्स हैं, टॉपर्स ने यही सजेस्ट किया कि जो हमने ब्लैक बोकैब पढ़ी हुई थी वो ब्लैक बुक से ही पढ़ी हुई थी। तो आपको भी जो बोकैब है ब्लैक बुक से पढ़नी, क्योंकि जो ब्लैक बुक है वो ओनली बोकैब के लिए ही बनाई गई है। इसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, और साथ में जो रिसेंटली एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो भी इंक्लूड किए गए हैं। साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, और एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है इसमें ये भी बताया गया है। तो आप ब्लैक बुक को फॉलो कर सकते हैं इंग्लिश बुक ऐप के लिए।
इसके अलावा आपके पास अदर सोर्सेस हैं, किरण पब्लिकेशन, नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट या एमबी पब्लिकेशन से भी आप कर सकते हैं। बट आपको चेंज नहीं करना, डेली आपको जिस बुक से करना है आप उसी बुक से करते रहिए। इसके बाद रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग में हमने भी एक चैप्टर हाल ही में स्टार्ट किया था, ब्लड रिलेशन। तो आज उसको एक बार और रिवाइज कर लेना है। इसमें आज हमने न्यू चैप्टर इंक्लूड नहीं किया है। ब्लड रिलेशन आज आपको एक दिन का टाइम और दिया जा रहा है। इस चैप्टर को आपको अच्छी तरीके से एक बार और रिवाइज कर लेना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपसे ना बने हो उन क्वेश्चंस को आपको एक बार और सॉल्व कर लेना है। इसके बाद बुक लिस्ट की बात करें तो इसमें कोई भी आप प्रीवियस ईयर आपकी हो सकती है बुक, किसी भी प्रीवियस ईयर बुक से आप कर सकते हैं, ठीक है। जीके की बात करें तो जीके में हमने इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट किया होता जिसका डे 6 है। तो इंडियन हिस्ट्री में हमने 3 टॉपिक आपको दिए कंप्लीट करने के लिए। 3 टॉपिक आपको कंप्लीट करने होंगे। पहला टॉपिक है प्राचीन कालीन धर्म, यानी कि एंशिएंट टाइम्स रिलीजन, ये क्या होते हैं इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेनी है आपको। इसके बाद फिर जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनके बारे में आपको पढ़ना है बहुत अच्छी तरीके से। ये 3 टॉपिक आपको आज कंप्लीट कर लेने हैं। आप ये कंप्लीट कहाँ से करेंगे? लूसेंट से कर सकते हैं या किरण की बुक से कर सकते हैं। ये 2 बुकें हैं जो टॉपर्स फॉलो करते हैं और हम भी आपको सजेस्ट करेंगे इन्हीं 2 बुकों से आप करें। आपके पास अदर सोर्सेज भी अवेलेबल है, पिनेकल हो गया, ब्लैक बुक हो गया या कोई क्लास नोट हो गई, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। बट हम सजेस्ट करें किरण और लूसेंट की बुक से ही आप करें। आपको पता है कि डेली टारगेट के साथ साथ आपको ये भी चीज़ हम देते हैं कि 1 से 30 तक आपको टेबल लर्न होना चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से 1 से 30 तक आपको टेबल लर्न होना चाहिए। साथ में स्क्वायर एंड क्यूब भी 1 से 30 तक आपको लर्न होना चाहिए। अगर पॉसिबल हो सके तो एक चार्ट बना के आपको अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लेना है ताकि जितनी बार भी नज़र पड़े वो आपको बार बार रिवाइज होता रहे। इसके बाद यदि इंग्लिश में आपको अच्छा स्कोर करना है, 45 प्लस इंग्लिश में स्कोर करना है आउट ऑफ 50, तो आपको इंग्लिश रीडिंग पर ध्यान देनी होगी, क्योंकि 20 मार्क्स का एक तरह से कह दें इंग्लिश रीडिंग से क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कंप्रहेंशन हो गए, पीकी वारिस हो गए। इस प्रकार से 20 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ रीडिंग स्किल से बनता है। तो यदि रीडिंग स्किल आपकी अच्छी है तो आपका स्कोर इंग्लिश में 45 प्लस जा सकता है। आप इंग्लिश रीडिंग करें कहाँ से? किसी न्यूज़पेपर से कर सकते हैं, किसी नॉवेल से कर सकते हैं या किसी स्टोरी बुक से कर सकते हैं, आपका जहाँ से मन हो। बट हम सजेस्ट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप न्यूज़पेपर या स्टोरी बुक्स ही पढ़ें। नॉवेल्स क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगी आ रही हैं, तो किसी भी क्लास की स्टोरी बुक्स आप लेके वहाँ से कर सकते हैं। आपका यदि कोई फेवरेट नॉवेल हो आप वहाँ से कर सकते हैं, आपके पास हो, आप परचेज करना चाहते हैं तो आप नॉवेल से भी कर सकते हैं। इसके बाद डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पे देना है। जो कंप्यूटर टाइपिंग होता है ये मेंस का पार्ट होता है, प्री का पार्ट नहीं है, मेंस का पार्ट है। बट मेंस में जब प्री का एग्जाम हो जाता है तो उसके बाद 2 से 3 महीने का टाइम मिलता है, तो हम लोग टाइपिंग पूरी कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पे देनी है ताकि अभी से आपकी कंप्यूटर टाइपिंग बहुत अच्छी तरीके से कम स्पीड देने लगे। इसके बाद कैलकुलेशन प्रैक्टिस करना डेली 15 मिनट। मैथ की कैलकुलेशन प्रैक्टिस आपको डेली 15 मिनट करनी है। ये आप करेंगे कहाँ से? किसी भी आप जो आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है उसमें छोटे छोटे मॉक टेस्ट फॉर्म में, ऐसे कह सकते हैं क्विजेज फॉर्म में आते रहते थे। छोटे छोटे क्विजेज आपको लगाने 2 से 3 क्विजेज 2 to 3 मिनट के होते हैं, तो डेली 15 मिनट आपको क्विजेज लगाने हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना ना भूलिए। टारगेट आप सभी को पता है, एसएससी जल्द 2024 के लिए चल रहा है। जो भी बच्चे बिगिनर्स हैं, जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उन्हें आप हमारा चैनल सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।